हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है 5 मई को आपका नीट का पेपर है। उसी की तैयारी अपन रोज कर रहे हैं, ठीक है ना। रोज अपन 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हर एक वीडियो में, तो वही तैयारी अपन आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रुधिर वाहिनी में रुधिर के प्रति प्रवाह को रोकने के लिए कपाट होते हैं। कपाट किसमें होते हैं? स्राव में, जिसे अपन वेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव वाल्व टू प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है ना। आगे चलिए, ट्यूनिका मीडिया किसकी भित्ति में अनुपस्थित होती है? ट्यूनिका मीडिया कैपिलरीज की भित्ति में अनुपस्थित होती है, जिसे अपन केशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। ओके, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप क्या करना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर पीडीएफ फाइल नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, वहां भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, वक्षीय वाहिका द्वारा ले जाई जाने वाली लसिका अंतः किस में निष्कासित होती है? लिम्फ कैरिड बाय थोरेसिक डक्ट इज यूटिलिटी ड्रेन इनटू, किस में मतलब निष्कासित होती है? किस में निष्कासित होती है? बाई अधोजत्रुक सिरा, जैसे लेफ्ट सब क्लेविकल वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट सब क्लेविकल वेन। ओके, निम्न कथनों को पढ़िए। अपन चलिए निम्न कथनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उच्च रक्तचाप प्रमुख अंगों जैसे मस्तिष्क तथा वृक्क को प्रभावित करता, सही दिया गया है। फेफड़ों के अतिरिक्त बाईं तथा निलय पूरे शरीर में ऑक्सीजन रुधिर की पूर्ति देती है, सही है। एंथोस्क्लेरोसिस में धमनियों का लूमेन जो हृदय को रुधिर की पूर्ति देता है, कैल्शियम वसा कोलेस्ट्रॉल आदि के जमने के कारण सकरा हो जाता है, ये भी सही है। हृदय की पेशियों तथा पहुंचने वाले रक्त प्रवाह के प्रभावित होने की परिस्थितियों के कारण एंजाइना होता है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो अब क्या बताना है अपन को? सही कथन बताना है। तो चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकार हृदय दर की पूरी तरह रुक जाने, देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज कंप्लीटली स्टॉप द हार्ट बीट। कंप्लीटली स्टॉप द हार्ट बीट, अगर कंप्लीटली स्टॉप हो गया तो उसे क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, जिसे हिंदी में हृदय अवरोध बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? हृदय अवरोध। ओके, आगे चलिए, उच्च रक्तचाप की विशेषता है। उच्च रक्तचाप की विशेषता क्या है? उच्च रक्तचाप 120/80 होता है अपना नॉर्मल, ठीक है ना। कितना हो तो 120/80। अगर इससे थोड़ा ज्यादा हो जाए, जैसे 130/90 या 140/90 हो जाए, तो वह उच्च रक्तचाप होता है, ठीक है ना। तो प्रांकुचन दाब में अतिरिक्त वृद्धि, दोनों में अतिरिक्त वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ पर केवल प्रांकुचन में बोल रहा है, यहाँ पर अनुशीतलन पे बोलता है, तो दोनों में वृद्धि होनी चाहिए। तो अगर ये कथन पहुंचता तो दोनों सही होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रांकुचन व अनुशीतलन दोनों में क्रमशः 190 एवं 80 mm की अतिरिक्त वृद्धि होती है। तो ये क्या होगा? तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें कमी बता रहा, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा अपना। अब देखिए क्या करना है, गलत मिलान का चयन करना है अपन को। गलत मिलान का चयन करना, हेर्सुल पेक्टोरस छाती, यानी एंजाइना पेक्टोरस में क्या, तो एक्चुअल पेन होता है, इसमें चेस्ट पेन होता है। हार्ट फेल में क्या होता है? हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये भी सही दिया गया है। क्या दिया है? सही दिया गया है। ओके, हार्ट अटैक इन मसल्स गेट डैमेज, दो हार्ट अटैक में क्या होता है? मसल डैमेज होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट स्टॉप द कंप्लीटली बीटिंग, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अपन ने अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, क्या बोलते थे? कार्डियक अरेस्ट। ओके, मानव के लसिका तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? मानव की लसिका तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? लसिका पर्णसंधियां तथा लसिकाणु के निर्माण का स्थान होती हैं। लसिका रुधिर में उपस्थित सभी निर्मित अवयवों से रहित होती हैं। दाईं व बाईं दोनों लसिका वाहिकाओं लसिका का दाईं और अधोजत्रुक सिरा निष्कासित होता है। आगे, लसिका पदार्थों को रुधिर देह कोशिकाओं में स्थानांतरित करती है। इसका विपरीत इसलिए है, यह मिडिल मैन की तरह कार्य करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथे नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेट पराशरण अनुरूपता व पराशरण नियमकों के रूप में गलत मिलान दिया गया है? क्या दिया गया है? गलत मिलान दिया गया है। जैसे गलत मिलान क्या दिया गया? मेढक और हैगफिश, एक गलत मिलान दिया गया है, ठीक है ना। आगे चलिए,
समुद्री वातावरण प्रश्न के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अपन को सही कथन बताने हैं, ठीक है ना। पहला कथन क्या है? निम्न में से अतिरिक्त जल के प्रवेश के बाद मूत्र की बड़ी मात्रा का निष्कासन होता है। एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन बॉडी फॉलो बाय रिमूवल और लार्ज क्वांटम ऑफ यूरिन। सही कथन का चयन करना है, ठीक है ना अपन को। तो ये सही नहीं है। आगे चलिए। मोनोवैलेंट डाइवैलेंट आयंस व अंतर्ग्रहण सक्रिय रूप से आयनोसाइड द्वारा होता है। ये भी सही नहीं है। शरीर से जल की हानि भरपाई समुद्र जल पीने व मोनोवैलेंट आयन व सक्रिय रूप से निष्कासित होने से होती है। क्या पूछ रहा है इसमें? सही कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो एक क्या है 10 में का क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके। निम्न में से जीवों का इनके उत्सर्जी पदार्थ के बीच गलत मिलान दिया गया है। क्या दिया गया है? गलत मिलान दिया गया है। क्रेफिश अमोनिया होता है, मानव में यूरिया होता है, पक्षी में यूरिक अम्ल होता है। तो अब मेढक हो गया, मेढक अमोनिया उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है ना। ओके। मानव में आर्सेनिन चक्र निष्कासित होने पर उपापचय अवशिष्ट कौन सा होता है? NH3 होता है, CO2 होता है, तो दोनों हो जाएगा NH3 और CO2। अब कॉलन का मिलान करना है। अमोनिया कैसे बनता है? ग्वानिन किस में बनता है? अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया में प्रोटीन उपापचय। ग्वानिन में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड उपापचय, ठीक है ना। क्रेटेज में क्या हो जाएगा? क्रेटेज में का क्रेटेज फास्फोर टूटना और जल का कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो यानी कि पहले का तीसरा कहाँ पे दिया गया है? इसमें और इसमें दिया गया है पहले का तीसरा। और दूसरे का चौथा भी इसमें और इसमें दिया गया है, ठीक है ना। दूसरे का चौथा भी दोनों ऑप्शन में दिया गया है। अब देखना तीसरे का दूसरा फर्स्ट वाले में दिया गया है, ठीक है ना। तो ए नंबर वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे। मानव में ब्रैक कशेरुका के बीच स्थित होते हैं व पेरिटोनियम आवरण केवल इनकी सतह पर उपस्थित होता है, ठीक है ना। देखिए जो ब्रैक होते हैं वे T12 से लेकर T5 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? T12 से लेकर मतलब T12 से लेकर L3 तक जाते हैं, लंबर तक जाते हैं। और कैसे होते हैं? ये वेंट्रल होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधर, ठीक है ना। तो इसमें T12 से T3 तो T12 पृष्ठीय नहीं है, अधर है। T12 से T3 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे। वृक्कों के मेडुलरी पिरामिड के बीच वल्कुट का दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है। एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन द मेडुलरीज एंड पिरामिड ऑफ किडनी आर नोन एज कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं उसको? कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है ना। आगे चलिए। मानव सर्जी तंत्र के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। क्या करना है अपन को? गलत कथन का चयन करना है। यूरिथेली मूत्राशय की आंतरिक परत बनाता है। मूत्राशय के ग्रीवा भाग में दो संकोचक अनैच्छिक व आयकांतरिक व ऐच्छिक होता है। दोनों संकोचक होते हैं, एक अपने आप खुलता है, एक को खोलने में अपन ऐच्छिक होता है, ठीक है ना। नर्वा बाधा दोनों में मूत्र मार्ग मूत्र जनन वाहिका की तरह कार्य करता है ना, दोनों में ऐसा कार्य नहीं करता है। दोनों में अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है ना। वृक्कों का स्थान रिट्रोपेरिटोनियन होता है, सही है। किडनी या रेट्रोपेरिटोनियन पोजीशन, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी सही है। गलत पूछ रहा था अपन से, तो तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्या है? डेटरूसर पेशियां मुख्यतः उपस्थित होती हैं। डेटरूसर पेशियां मुख्यतः कहाँ उपस्थित होती है? मूत्राशय की पेशीय परत में। कहाँ होती है? मूत्राशय की पेशीय परत में, ओके। जू इनके उत्सर्जन का प्रकार व संबंधित संरचनाएं जो सार्थक रूप से नाइट्रोजनी उत्सर्जी अपशिष्ट की निष्कासन में सम्मिलित है के संदर्भ में गलत मिलान कौन सा है? गलत मिलान चुनना है अपन को। गलत मिलान कौन सा हो सकता है? कॉकरोच, यूरिक अम्ल उत्सर्जी, मेलविदी नलिका, ये तो सही है। झींगा, अमोनिया उत्सर्जी, हरी ग्रंथियां, ये भी सही है। आस्तिल मछलियां, यूरियोटेलिक ब्रक। आस्तिल मछलियों में ब्रक कहाँ से आ गए यार? तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। मानव यूरियोटेलिक ब्रक, मानव हो सकता है पर मछलियों में कहाँ से आ गया, ठीक है ना। आगे चलिए। लगभग कितनी वृक्क नलिकाएं मानव के प्रत्येक वृक्क में उपस्थित होती हैं? 1 मिलियन। हाउ मेनी रीनल कैपिलरीज आर अप्रोक्सीमेट प्रेजेंट इन ईच किडनी? 1 मिलियन होती हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। निम्न सेटों में से किस में वृक्क के अंदर वल्कुट नेफ्रॉन के विभिन्न भागों का सही स्थान दिया गया है? मेलविदी नलिकाएं कैसी होती हैं? कॉर्टेक्स रीजन, जिसको अपन वल्कुट बोलते हैं। पीसीटी कॉर्टेक्स रीजन और डीसीटी कॉर्टेक्स रीजन।
1 2 3 तीनों में कॉर्टेक्स दिया गया है, हेनले की नलिका मध्यांश हो जाएगी, ठीक है ना, मेडुलरी। तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना अपना केशिका गुच्छ केशिकाओं का गुच्छ होता है जो अविवाहित धमनिकाओं द्वारा बनता है, वृक्क शिरा की महीन शाखा ना, ये तो गलत हो जाएगा अपना। आगे चलिए, कोशिका गुच्छ वुमेन संपूर्ण रहित वृक्क कणिकाएं बनाता है। कोशिका गुच्छ वुमेन संपूर्ण रहित कोशिकाएं बनाता है, सही है। बासरेक्ट अविवाहित धमनिकाओं की एक महीन शाखा है जो हेल्ले की कुंडली के समांतर होती है, भी सही। मानव वृक्क में बलकुटीय नेफ्रॉन व जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन का अनुपात समान होता है ना, एक 80% होता है, एक 20% होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल बी और सी सही होगा, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, निम्न में से कौन सी बलकुट जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बीच का अंतर नहीं माना जा सकता? कौन सा अंतर नहीं माना जा सकता? वृक्क कणिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति। पोडोसाइट है, पोडोसाइट क्या, वुमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं, क्या है, वुमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज अपन इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या करना है आपको, अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।